ओके। तो हम जो ये गीता डिकोडेड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसका लक्ष्य है, इंटेंशन ये है टू अंडरस्टैंड बाबाज मुरली मोर क्लियरली, बिकॉज बाबा हमें मुरली में ज्ञान और भक्ति का डिफरेंस एक्सप्लेन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो हमारा जो ज्ञान का चिंतन है वो बहुत अच्छा और गहराई का हो सके, इसीलिए हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं गीता रिकॉर्डेड। पहले मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूँगी कि भक्ति में ऐसे बताया है कि भगवान ने गीता का ज्ञान तब दिया जब वॉर चल रहा था, कुरुक्षेत्र में जब वॉर चल रहा था तब अर्जुन को अवसाद हुआ, इसीलिए श्री कृष्ण ने उसको गीता सुनाया युद्ध भूमि पर। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, महाभारत का एक एपिसोड है गीता। तो हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है डिप्रेशन ऑफ अर्जुन, अर्जुन का अवसाद, जिसमें हमें हिमा दीदी ऑन ईच ऑफ द श्लोक्स शी विल गिव मोर क्लैरिफिकेशन। वो हमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे एक एक श्लोक का, बेस्ड ऑन ज्ञान गिवन बाय ब्रह्मा कुमारीज, गिवन बाय शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा कुमारीज। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले इसको पढ़े। आप श्लोक पढ़ना चाहोगे दीदी? हाँ। अच्छा ठीक, ओके कंटिन्यू। और आप जहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है आप मुझे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो संजय स्पोक, seeing indeed the army of the sons of Pandu arrayed, King Duryodhana, approaching his master, spoke these words. तो संजय को एक्चुअली दुर्योधन, किंग दुर्योधन ने प्रश्न किया है। अच्छा सॉरी, इससे पहले शायद एक और था, सॉरी। तो पहला था धृतराष्ट्र स्पोक। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है, when they were in the field of virtue, in the field of the Kurus, assembled together, desiring to fight, what did my army and that of the sons of Pandu do, संजय? तो संजय वो है जो जीत लिया है, जो ज्ञान को अच्छी तरह समझा है, समझ के वो सारा कुछ देख पा रहे थे क्योंकि उस रास्ता से चल चुके हैं। तो कुरुज जब वो बैटलफील्ड में सब इकट्ठा हुए, लड़ने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं पा रहे थे, वो संजय से पूछा। तो संजय spoke, seeing indeed of the army of the sons of Pandu arrayed, King Duryodhana approached his master, Drona, spoke these words. तो संजय फिर जवाब दिया धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन द्रोणा, उनके मास्टर द्रोणा के सामने आके खड़े हुए, माना कुछ जानने का इच्छा से खड़े हुए। Behold, O master, this great army of the sons of Pandu, arrayed by that son of Drupada. तो एक तरफ पांडव और एक तरफ द्रौपदी के बच्चे, wise by your instruction. Didi, before you go ahead, there is a question. Like Sanjay is talking to Dhritarashtra, King Dhritarashtra, right? Yes. So here it is shown that Dhritarashtra is blind. He cannot see through his eyes.
स्थूल eyes, and Sanjay is given Divya Drishti. Right? It is being said that Rishi Vedvyas gave him Divya Drishti का वरदान. और तब उनको इसीलिए वो गीता का जो एपिसोड चल रहा था अर्जुन और कृष्ण के बीच में, वो सारा वो समझ पाए, देख पाए, राइट, दिव्य दृष्टि से. और वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं. तो हाउ डू यू सी दिस स्पिरिचुअली? तो जैसे हम नॉलेज को रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान को अपना पिता मानते हैं, क्योंकि हमारा जो सोल में वो रिकॉर्डेड है कि हम बाबा को जानेंगे. और जैसे ही हमारा जन्म होता है, ये एक सेकंड बर्थ होता है, और वो सेकंड बर्थ जब होता है तो फिर हमें बाबा से दिव्य बुद्धि का वरदान भी साथ में मिलता है. अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उस दिव्य बुद्धि को यूज़ करते हैं. तो धृतराष्ट्र का जो दिखाया है कि आँख बंधा हुआ है, देख नहीं पा रहे हैं, माना वो दिव्य बुद्धि है, थर्ड आई, जो तीसरा नेत्र, वो खुला नहीं है. और खुला नहीं होने के कारण वो देख नहीं पा रहे थे क्या हो रहा था. इसी कारण से संजय, जो जिसका दिव्य बुद्धि एक्टिवेटेड है, दिव्य बुद्धि द्वारा देख पा रहे थे, वो सटल चीज़ को देख पा रहे थे, वो सूक्ष्म बात जो कर्मेंद्रिय से भी ऊपर उठ के देखा जाता है, वो संजय ही देख पा रहे थे. तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे थे कि क्या नजर आ रहे. क्लियर हुआ? यस. फर्स्ट श्लोक में जो धृतराष्ट्र है वो संजय से पूछते हैं, राइट, कि आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ जो धर्म क्षेत्र पर कुरुक्षेत्र. फर्स्ट श्लोक में बोला है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र. तो वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे वो दोनों आर्मीज इकट्ठा हुई है और किस तरह से वो एक दो को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको पूछते हैं संजय से. तो उसमें बोला है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, right? And Gita is more about, we can apply Gita at all times. So what do you understand by Dharam Kshetra, Kurukshetra? धर्म क्षेत्र का मुझे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जब हम धर्म की बात कहते हैं, धर्म माना अपने ओरिजिनल स्टेट में टिकना. और वो जो ओरिजिनल स्टेट में टिकते हैं, अपने धर्म को, धर्म का स्टेट में टिकते हैं, सोल के रियल स्टेट में जब टिकते हैं, तो वो स्टेट है एक. और दूसरा स्टेट है जो लड़ने वाला स्टेट, और वो कुरुक्षेत्र है. लड़ने वाला स्टेट जो होता है, जहाँ पर जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं होता है, एक युद्ध चलते रहता है. तो वो दोनों चीज़ का सामना हो रहा है इस संगम युग में. राइट. क्योंकि यहाँ पर जैसे इंटरसेक्शन हो रहा है भक्ति और ज्ञान का. तो जो ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान है अपना जो स्वधर्म पर टिकने का. पर हर एक आत्मा वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं और भक्ति में बहुत सारे हट किए हैं, और वो हट करने के कारण उसको छोड़ने के लिए भी युद्ध करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सारे बातें एक ऑटो मोड में आ गए हैं. और अवेयरनेस इतना स्ट्रांग ना होने के कारण बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं उस भक्ति वाले संस्कार में. तो इसी कारण से वो कुरुक्षेत्र का बात हुआ है. और ये कुरुक्षेत्र को हम
एक युद्ध का मैदान भी कह सकते हैं, क्योंकि युद्ध का मैदान माना वो सेवा स्थान, हर एक आत्मा का जो सेवा स्थान है, जहाँ पर भी है, वहाँ पर जो भी आत्माओं के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर जब ज्ञान को अप्लाई करते हैं या कोई भी बात सामने आती है, एक सिचुएशन सामने दिखाई देता है, तो फिर वहाँ पर कैसे मैं अपना इमोशंस को हैंडल कर पाती हूँ, कैसे उस सिचुएशन को क्रॉस कर पाती हूँ, तो वो एक परफॉर्म करने का एक बैटलफील्ड होता है। राइट। और वहाँ पे कौरवास एंड पांडवास they are being shown, right? On the Dharamkshetra, Kurukshetra. Kurukshetra means the field where I'm coming into action, and the Dharamkshetra means my original state, the place inside of myself where my original state is there. Where what am I being when I'm coming into Kurukshetra? माना कर्म स्थान। तो वहाँ पे दो दिखाए हुए हैं कि वहाँ पे कौरवास भी है और पांडवास भी है, असेंबल टुगेदर टू फाइट। दोनों वहाँ पे हैं टू फाइट। तो प्लीज क्लियर सिग्निफिकेंस ऑफ पांडवास एंड कौरवास स्पिरिचुअली। तो पांडव वो है जो ज्ञान को समझ पा रहे, पांडव वो है जो सेल्फ कनेक्ट हो पा रहे हैं। सेल्फ कनेक्ट होना माना, जैसे बाबा ने पहला चैप्टर हमें समझाया है, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ सिर्फ शब्द नहीं है, उस स्वरूप में टिकना वो पांडव समझ पाए और उसी हिसाब से उस कुरुक्षेत्र में परफॉर्म करना। और जब वो स्टेबल स्टेट में, वो स्थिरता वाला स्थिति में जब कर्म क्षेत्र में कर्म कर पाते हैं, तब दूसरों को भी सहयोग दे पाते हैं। तो एक तरफ वो है पांडव और दूसरे तरफ है कौरव। कौरव वो है जो ज्ञान को अच्छी तरह अभी समझ नहीं पाए, वो ऐसी स्थिति में है जो पुरानी दुनिया वाले जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को लेकर चलते हैं और बाहरी रूप से अपने को अच्छा दिखना या बाहरी रूप से अपने को कंफर्ट देना, ये सब में एंटेंगल्ड है, बंधे हुए हैं। पर बंधन में होते हुए भी बंधन से छूटना उनको नहीं आ रहा है। तो पांडव जब खुद से जब जुड़ते हैं और वो स्टेबल स्टेट में कौरव को जब समझ पाते हैं, पांडव सहयोग दे पाते हैं कौरव को, ताकि कौरव सेल्फ कनेक्ट होके स्वयं को समझ के अपने को आत्मा समझना क्या होता है, ज्ञान को समझकर वो कौरव वाला स्थिति से पांडव वाला स्थिति में आ जाए। राइट। तो कुरुक्षेत्र में माना जहाँ पे हम डील कर रहे हैं, मे इट बी आवर प्रोफेशन, हमारा जो काम लौकिक जॉब है वो, या फिर हमारा सेंटर है वो, हमारा घर है लौकिक घर वो, एवरीथिंग इज अ कुरुक्षेत्र, राइट। और वहाँ पे हम लोग मिलते हैं कौरव, हम लोग देखते हैं कौरवास एंड पांडवास। कौरवास आर the souls who are in the state opposite to what God is saying, right? And Pandavas are वो आत्माएं जो भगवान के साथ अलाइंड है। हाँ, एक तरफ कौरव को ये भी कह सकते हैं जो ज्ञान को ऊपर ऊपर से समझ पाते हैं, ज्ञान की गहराई में नहीं जा पाते हैं, वो जो सूक्ष्म बातें हैं उन मुरली के पीछे उसको समझ नहीं पाते हैं, वो कौरव है। ओके। और हमारे डू यू थिंक इनसाइड ऑफ अस, हमारे अंदर के जगत में भी कौरवास एंड पांडवास है? हाँ, क्योंकि हर पांडव पहले कौरव थे, है ना? फिर ज्ञान को समझ के अपने को जब अपना जो समझ को ऊंचा कर पाए, तब जाके पांडव बने।
जब मैं अपने मन के अंदर कुछ युद्ध में हूँ, कुछ लड़ाई चल रही है, वहां पे भी पांडव और कौरव दो मेरी पर्सनालिटीज होती है, राइट? हाँ देयर ऑल्सो यू कैन से ना कि एक मेरा पार्ट कौरव है और एक मेरा पार्ट पांडव है। हाँ जी, राइट। तो युद्ध अंदर ही चलता है, एक्चुअली युद्ध अंदर ही चलता है। अगर दूसरा कोई आत्मा भी मेरे सामने खड़ी है या वो सेवा स्थान में एक साथ उस सिचुएशन में दो आत्माएं, तीन आत्माएं जितने भी होते हैं, तो भी अंदर में एक पांडव और एक कौरव हो सकता है। राइट। और कौन सा वाला जीतेगा, दैट डिपेंड्स। हाँ, ओके। तो आगे पढ़े। हाँ जी। तो here are heroes, mighty archers, equal in battle to Bhim and Arjun, Yudhana and Virata and Drupada, the great warrior. Drishtaketu, Chekitana and the valorous king of Kashi, Purojit and Kunti Bhoja and Shaiba, bull among men, and mighty Yudhyamanyu and valorous Uttamojas, the son of Shubhadra and the sons of Draupadi, all indeed great warriors. तो ये सब सूक्ष्म रूप में जो बाबा कहते हैं इनकॉग्निटिव वॉरियर्स, उन सारे को संजय बता रहे कि ये सब है वहाँ पे। Those of ours who are indeed distinguished, know them, O highest of the twice born, the leaders of my army. I name for you by proper names, your lordship and Bhishma and Karna and Kripa, always victorious in battle, Ashwathama and Vikarna and the son of Somadatta also, and many other heroes whose lives are risked for my sake, attacking with various weapons, all skilled in battle. Sufficient is that force of ours, guarded by Bhishma. Insufficient though is the force guarded by Bhima. दीदी, हाँ, यहाँ पे एक साइड कौरव्स हैं, दे हैव ऑल द पावर्स विद देम। उनको ऐसे दिखाते हैं कि जो कृष्ण थे उन्होंने मतलब कृष्ण वाज इन बिटवीन, वो बीच में थे, और फिर दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास आए, और फिर एक ने पूरा सारा उसका जो सेना था कृष्ण का, सेना इन पावर्स, वो डिमांड किया, और फिर अर्जुन ने कृष्ण को चूज किया। एंड उसी की वजह से जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे जो श्लोक है कि सफिशिएंट इज द फोर्सेस ऑफ आवर्स गार्डेड बाय भीष्मा, मतलब जो धृतराष्ट्र और कौरवों की जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, राइट? इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके पास सेना बहुत ज्यादा है, दे आर वेरी स्ट्रांग अगर देखने जाए तो स्थूल आंखों से। और पांडवास को देखे, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स, दे आर नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रांग, दे जस्ट हैव कृष्णा हु इज नॉट फाइटिंग, राइट? कृष्णा टोल्ड ना, कृष्णा ने ऐसे बोला था ना कि वो फाइट नहीं करेंगे, वो हथियार नहीं उठाएंगे, वो सिर्फ उसके साथ रहेंगे। करेक्ट। What do you understand by this spiritually? हाँ, तो एक ये क्या है, ये नज़र जो है, ये जो गीता में ये लिखा हुआ है कि पांडव ने सिर्फ कृष्णा को लिया है जहाँ पर कुछ नहीं था, और कौरव ने सब कुछ, पावर्स, वेपन्स और पूरा अस्त्र और आर्मी पूरा ले लिया है। ये कर्मेंद्रिय द्वारा देखने वाला वो सीन है जो हम स्थूल आँख से देख पाते हैं, कान से सुन पाते हैं। जैसे मुरली को जब हम पढ़ते हैं तो मुरली को ऊपर से देख पाते हैं, क्या क्या वर्ड्स बोल रहे हैं। और ये जो कर्मेंद्रिय से देखना और सुनना, ये हमारा
पुराना संस्कार है और 63 जन्मों से हमने शरीर द्वारा ये किया है, और जो कर्मेंद्रिय ने बताया है, हमें समझाया है, उसी हिसाब से हमने समझ लिया है। पर बाबा ने क्या किया? बाबा ने हमें वो सूक्ष्म जो बातें उन कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे हैं या जो कान से हम सुन रहे हैं, उसके पीछे जो असली बात है वो समझ दिया है। और वो समझ को ले पाने के कारण हमारा अंदरूनी आंतरिक जो स्थिति है, वो स्थिति को मेंटेन करने के लिए आसान हो जाता है और स्किल सीख पाते हैं। तो जब पांडव ने सिर्फ कृष्ण को चुना, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो असली अर्थ है, जो सोल पावर है, वो गेन करने का स्किल्स वो सीख पा रहे हैं, जो कौरव नहीं कर पा रहे। क्योंकि कौरव ने सिर्फ बाहरी वाले चीज़ लिया है, जो पावर एंड पोजीशन, हाँ, जो पेरिशेबल है ना, जो थोड़े समय के लिए रहेगा, और उनको लेके उसके हिसाब से दूसरों को कंट्रोल करके बाहरी रूप से दिखा के वो कौरव ने सोचा कि हमने सब कुछ पा लिया। वो संगम युग में राजा बनकर रहते हैं, पर पांडव गुप्त रूप में गुप्त वॉरियर्स थे। वो संगम युग में ऐसे चीज़ भगवान से लिया है जो पूरा साइकिल में यूज़ करने लायक है, राइट? यस, अविनाशी चीज़ लिया है। हाँ, जो कौरव थे उन्होंने अल्पकाल को सिलेक्ट किया, और जो पांडव थे उन्होंने अविनाशी लंबे काल तक चलने वाला एनर्जी को चूज किया, राइट। और ये जब हम भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं तो पहले हमें कुछ भी दिखता नहीं है, वी डोंट सी एनीथिंग, राइट? इट्स स्थूल आंखों से, करेक्ट। बट स्टिल वी हैव फेथ, हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, हम फेथ डेवलप करते हैं, और हम बिल्कुल डार्कनेस के अंदर भी बाबा को सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज दोनों आंखों से कुछ भी नहीं दिख रहा होता। बाबा बताते हैं सतयुग स्थापन हो रहा है, यू हैव टू डू माय वर्क, सो वी आर डूइंग हिज वर्क, बट वी डोंट सी एनीथिंग विद फिजिकल आईज। हाँ, तो वो भरोसा होने के लिए थोड़ा समय लगता है, पर पांडव जो है धैर्यतापूर्वक वो रास्ता से चलते गए, पीछे नहीं हटे। पर कौरव को वो दिखाई नहीं दिया। जब अंधेरा दिखाई दिया तो कौरव घबरा गए। पांडव का क्या है, एक हिम्मत वाला कदम है, और कौरव का है एक पीछे हटने का कदम। और पीछे हटने का कदम में वो इंटरनल स्पेस नहीं होता है, अंदर के जो ताकत है वो ताकत नहीं होता है, बाहरी रूप से वो ताकत को इस्तेमाल करके अपना जीवन को बिता रहे हैं। संगम युग में अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं ना दीदी, जैसे अभी हम देखते हैं कि लोग पोजीशन और मनी से, मतलब पावर, मनी भी एक पावर देता है, तो उससे वो लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। और वो भी आप समझ सकते हो कि गॉड इज गिविंग यू टू थिंग्स, एक तो कि वो रियल थिंग जो दिख नहीं रही है, और अनरियल थिंग जो दिख रही है यू गेट। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी इस मार्ग पे चलते हैं, तो हमें बहुत सारी गिफ्ट्स मिलती है, बिकॉज वी आर डूइंग पुण्य कर्म। तो उसके रिटर्न में हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। लेकिन अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम वी आर ऑन द साइड ऑफ कौरवा, बिकॉज वी आर सिलेक्टिंग दोज, इवन दो यू आर गेटिंग, हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, फिर भी उसको लेना नहीं है। हाँ, जैसे बाबा कहते हैं
कि ब्राह्मणों को वो नहीं दे सकते हैं, नंबर वाइज कहते हैं, है ना। तो क्योंकि कब कोई आगे बढ़ जाते हैं और कब कोई पीछे गिर जाते हैं वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ज्ञान के रास्ते में चलते हैं वहाँ पर जो भी सिचुएशंस आते हैं, जो भी विघ्न आते हैं, उन विघ्न को पार करने का जो तरीका है वो तरीका हर कोई समझ नहीं पाते हैं, और कठिन कठिन परीक्षा भी आते हैं, और उन परीक्षा के थ्रू जब पास करते हैं, जैसे जो युद्ध का मैदान होता है, हर पल हम युद्ध के मैदान में होते हैं, और युद्ध के मैदान में कितना आप अपना अस्त्र को चलाने का, अपने स्किल्स को तैयार रखने का, उस स्थिति में आप होते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो स्थिति नहीं होता है तो फिर कभी आत्मा हार खा के वो पुरानी दुनिया वाली बातें या जो पावर पोजीशन, जैसे छोटी सी बात होता है, जैसे किसी सिचुएशन को बहुत इजीली क्रॉस किया या किसी आत्मा को आगे बढ़ा दिया, तो उसके बदले में जैसे आपने कहा बाबा बहुत कुछ हमें देते हैं, और स्थूल रूप में भी बहुत कुछ मिलता है, खुशी भी मिलता है, आंतरिक खुशी भी मिलता है। अगर उसको हमने स्पिरिचुअली हैंडल नहीं किया, वो आध्यात्मिक का जो तरीका है उसको वहाँ पर नहीं अपनाया और उसमें हम भोगने लग गए। भोगना माना ये नहीं है कि आपको कुछ मिला है तो उसको यूज़ नहीं करना है, पर उसमें डूब जाना और जो स्वयं का जो देखभाल करना, ज्ञान योग से पालना देना, वो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर कौरव भी बन सकते हैं, राइट? Yes, Pandavas are the ones who has always love for God, and they are choosing God above everything. है ना, वो सिर्फ परमात्मा को ही सिलेक्ट करते, चूज करते हैं, चाहे उसको कुछ भी प्राप्त क्यों ना हो जाए। हाँ। और अगर वो नहीं करते हैं और हम थोड़ा भी माया जो दिखाते हैं उसमें चले जाते हैं तो हम कौरवा बन जाते हैं। करेक्ट। Okay, you can move ahead. And in all movements, stationed each in his respective place, all of you indeed protect Bhishma, making him, Duryodhana, happy. The aged Kuru, his grandsire, roaring like a lion, blew his conch horn powerfully. And thereupon the conch horns and the kettle drums, the cymbals, drums and trumpets, all at once were sounded. The uproar was tremendous. Then, standing in the great chariot, yoked with white horses, Krishna and Arjun sounded for their divine conch horns. Krishna blew his Panchajanya, Arjun blew Devadatta, while Bhima, terrible in action, blew the great conch horn Poundra. तो यहाँ पर सबका कौंच बजाने का जो शंख बजाया है, जैसे कि हमें पता है कि जहाँ पर जो युद्ध स्थल होता है वहाँ पर युद्ध शुरू होने से पहले वो शंख बजाते हैं। तो यहाँ पर ये समझाया कि कैसे अलग अलग कैरेक्टर ने अलग अलग तरीक़ा से कौंच बजाया, और कौंच बजाना यहाँ पर यही समझ दे रहे हैं कि युद्ध स्थल में हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और वो लड़ाई
अंदर वाली लड़ाई है, जहाँ पर हमारा दो संस्कार है, एक है इमर्ज रूप में, एक है मर्ज रूप में। और जो देवी संस्कार है वो उसको इमर्ज करना है, और जो आसुरी संस्कार है उसको मर्ज करना है। पर कोई बाहरी रूप से करते हैं, कोई अंदर के रूप से करते हैं। इसीलिए जब ज्ञान में हम आते हैं तो एक स्थिति होता है कि हमने बाबा को जाना है, पर वो ऊपरी लेवल का जानना, एक भावनावश में जानना, और वहाँ पर जैसे अपने बाहरी रूप से लाइफ को इजी कर देना, एक दूसरे को प्लीज़ करके, खुशामद करके, और उसी को ही समझना कि हम ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ किसी का खुशामद नहीं करके गुप्त रूप में अंदर ही अंदर किसी और आत्मा को सहयोग देना, वो एक गुप्त तरीका से वो सतयुग का स्थापना करना। तो ये दो टाइप का मुझे जो समझ में आया कि शंख बजाना, एक भगवान का कार्य में मदद करने के लिए शंख बजाना, और दूसरा ऊपरी रूप से शंख बजा देना, जहाँ पर अभी भी बाबा को जान नहीं पाए, एक ऊपरी रूप से कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम कुछ अलग है, और बाहर जो है वो अज्ञानी है, उस हिसाब से लेना बात को। तो किंग युधिष्ठिरा son of Kunti blew Ananta Vijaya, Nakula and Sahadeva blew Sughosha and Mani Pushpaka. And the king of Kashi, supreme archer, and Shikhandi, the great warrior, Drishta, Yumna and Virata, and Satyaki, the invincible, Drupada and the sons of Draupadi, all together, O Lord of the earth, and the strong armed son of Subhadra, blew their conch horns, each his own. The noise burst asunder the hearts of the sons of Dhritarashtra, and the tumult caused the sky and the earth to resound. तो चारों तरफ जब शंख बजा तो एक कलेक्टिव एक आवाज़ हुआ, माना वातावरण में एक चेंज आया। भले कौरव या कुछ जो भी काउंच को अलग अलग तरीक़ा से बजाया, शंख को अलग अलग तरीक़ा से बजाया, पर सबका उस समय ये समझ था कि हम बाबा के बने हैं और हम बाबा के बच्चे हैं, भले ज्ञान को समझ पाए नहीं पाए। और यहाँ पे ये भी एक समझ आ रहा है कि हर एक का एक पर्सनल संघ है, राइट। ईच उनके नाम अलग अलग दिए हुए हैं और हर एक का खुद का एक पर्सनल संघ है जो वो बजा रहा है। यस। तो everyone, can we say कि in our mind everyone has different capacity, different level of understanding of the knowledge, but still जब वो सब एक साथ मिल के वो बजाते हैं तो it creates an environment, atmosphere. करेक्ट। तो ज्ञान को इंटरप्रेट करने का तरीका अलग अलग होता है। और जैसे ये एक्चुअली क्या है, शुरुआत है, जो यज्ञ का शुरुआत है। और यज्ञ का शुरुआत में
जैसे कि वो युद्ध स्थल में गए हैं और तैयार है ज्ञान को समझने के लिए, उसमें भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। अलग अलग तरीक़ा से ज्ञान को समझना, ज्ञान समझने से किसी को ऐसे लगता है कि ज्ञान समझने से मुझे ये मिलेगा, किसी को लगता है कि ज्ञान समझने से मुझे कुछ और मिलेगा। तो अलग अलग वहाँ पर भी समझ था, पर सब भगवान के और दृष्टि था उस समय। तो इसीलिए एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। Okay. Then Arjun, having seen the sons of Dhritarashtra drawn up in battle array, raised his bow as the clash of weapons began. Arjun then spoke these words to Krishna: O Lord of the earth, cause my chariot to stand in the middle between the two armies, imperishable one. Until I behold these warriors, battle hungry and arrayed, with whom must I fight in undertaking this battle? I behold those who are about to give battle, having come together here, wishing to do service in warfare for the evil-minded son of Dhritarashtra, Duryodhana. Thus Krishna was addressed by Arjun: O Dhritarashtra, having caused the chief chariot to stand in the middle between the two armies, before the eyes of Bhishma and Drona and all these rulers of the earth, Arjun said, Behold these Kurus assembled. Arjun saw standing there fathers, then grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends as well. I would like to say here something. श्लोक नंबर 20 to 25 उनमें उन्होंने पहले तो ये भी बोला है कि जब सबको देखता है अर्जुन, जो दुर्योधन है, दे आर रेडी टू फाइट कौरवास, तो एक टाइम पे उसको अपना वो हथियार उठा लेता है। वो ही ऑल्सो शोज बाय उसका जो धनुष होता है वो उठा करके उसको दिखाता है, मतलब आई एम रेडी फॉर द वॉर। फिर कृष्णा को बोलता है कि मुझे दोनों आर्मीज के एग्जैक्टली बीच में खड़ा कर दो, आई वांट टू सी। यस, राइट, मुझे दोनों ही को ऑब्जर्व करना है, देखना है दोनों ही साइड को। तो फिर कृष्णा उसको वहां पे ले जा करके खड़ा करता है, और फिर वो बिल्कुल जो उसके गुरु हैं द्रोणाचार्य और जो भीष्म उनके दादाजी हैं उनके सामने ही जा करके खड़ा कर देता है रथ को। अब वो जब देख रहा है दैट यू आर रीडिंग, राइट, तो उसको सब अपने लोग दिखते हैं वहाँ पे। राइट, क्योंकि उस समय वो बॉडी कॉन्शियस स्टेट में है, और बॉडी कॉन्शियस स्टेट में वो बॉडीली रिलेशंस ही दिख रहा था, है ना। राइट, कर्मेंद्रिय द्वारा उनको वो दिख रहा था कि ये मेरे सारे अपने हैं। तो अर्जुन saw father-in-law, companions in the two armies and contemplated all his kinsmen arrayed. Filled with infinite pity, despondent, he said this, having seen my own people, Krishna, desiring to fight, approaching, my limbs sink down, my mouth dries up, my body trembles, and my hair stands on end. Gandiva, Arjun's bow, falls from Arjun's hand. My skin burns. I am unable to remain as I am, and my mind seems to ramble. I perceive inauspicious omens, O Krishna, and I foresee
misfortune in destroying my own people in battle. आई थिंक जब वो अपने रिलेशंस को देखता है वॉर जोन में, तब उसको डिप्रेशन होना स्टार्ट हो गया। हाँ, क्योंकि पहले तो ही हिमसेल्फ डिसाइडेड कि मैं युद्ध करूंगा, राइट। इसीलिए वो युद्ध भूमि में आया। और फिर जब अपने को देखा तो ही इज गोइंग इनटू डिप्रेशन, ही इज गोइंग इनटू फियर। तो ये जो एक्सप्लेनेशन था कि उनका पैर एकदम जैसे टूट जा रहा है और मुंह सूख जा रहा है, पूरा शरीर, ये है एंजाइटी वाला स्टेट। यस। जैसे ब्रेन में एड्रेनलिन सिक्रीशन होता है, तो फिर ये सारे केमिकल रिएक्शन होने के कारण बॉडी में ये सारे चीज़ दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि कर्मेंद्रिय द्वारा वो अपनों को देख रहे हैं, ब्लड रिलेशन को देख रहे हैं, जो बाबा ने मुरली में कहा था कुछ दिन पहले कि ब्लड रिलेशन है ना, ब्लड रिलेशन नहीं। एक्चुअली अर्जुन को वो शिक्षा मिल रहा था। ये युद्ध क्या था? बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस दोनों के बीच में युद्ध था। तो बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ने से ही सोल कॉन्शियस स्टेट में जा सकते हैं। एक शिफ्ट करना है, एक परिवर्तन करना है, जिस परिवर्तन द्वारा वो स्वयं से जुड़ पाएंगे और वो ओरिजिनल स्थिति में टिक पाएंगे। और उसके लिए वो बॉडीली रिलेशन जो है, संबंध संपर्क, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो ब्लड रिलेशंस है, जिनके साथ इतना दिन से एक संबंध जुड़ा हुआ है, एक लेन देन का सिस्टम बैठा हुआ है, चाहे वो एनर्जी के रूप में हो या बाहरी रूप में हो, तो वो छोड़ने का जब बात आया तो अर्जुन को एक अंदर में एक डर पैदा हुआ है, क्योंकि ये सब अगर छूट जाएगा तो फिर मैं अकेला हो जाऊंगा, ये फीलिंग आया। तो वो लोनलीनेस का फीलिंग अर्जुन के अंदर, बॉडी के अंदर, ये सारे रिएक्शंस हुआ और जैसे शरीर कांपने लग गया उसके हाथ से, फिर अस्त्र गिर गया, माना सोल पावर जो है, क्योंकि वो घबरा गया, घबराने के कारण सारे जो पावर्स है वो मर्ज हो गया है और फिर वो डिप्लीट हो गया है, राइट। तो इसीलिए वो उसने कहा कि मैं नहीं मार सकता, माना वो समझ को नहीं मार सकता है कि ये मेरे ब्लड रिलेशन नहीं है, ये सारे सोल्स है। उस स्टेट में टिक नहीं पाया क्योंकि वो समझ बैठा नहीं, वो सेल्फ कनेक्शन नहीं बैठा, जो सेल्फ लव, खुद के प्रति प्यार, क्योंकि खुद के प्रति प्यार ना होने के कारण दूसरों से प्यार पाने का जो इच्छा है और दूसरे के प्यार पे जो आज तक पल रहे थे, वो छूटने से एक घबराहट हो गया है कि मैं कैसे जी पाऊंगी। तो ये वो स्टेट है जहाँ पर शिफ्ट होने का बात आया, एक चॉइस सामने खड़ा हो गया कि मुझे इस तरफ रहना है या इस तरफ रहना है। अर्जुन को इच्छा तो है कि सोल कॉन्शियस स्टेट में आए, पर वो जो बॉडीली रिलेशंस है जिससे आज तक सस्टेनेंस मिल रहा था, अल्प समय का, वो टेम्परेरी जो सुख मिल रहा था, ताकत मिल रहा था, उसको भी छोड़ने के लिए इनसिक्योर फील हो रहा था। आई
थिंक उसने पहले रियलाइज नहीं किया होगा कि भगवान का साथ देना क्या होगा, कि युद्ध में क्या मेरा लॉस रहेगा और क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा। शायद उसने इतना एनालाइज नहीं किया होगा बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ द वॉर। और आगे जाके फिर जब कृष्ण ने वो बीच में खड़ा किया रथ को, तब उसको दिखने लगा कि व्हाट आई हैव टू लूज, मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा। तो ये देख के वो डर गया है। वहाँ पर फोकस करा दिया ना कृष्ण ने। हाँ, कि ये छोड़ना भी पड़ेगा। Right? To be in soul conscious, we have to leave all the body conscious belief systems, all the body conscious relations that we have. और वो डिसइल्यूशनमेंट प्रोसेस द्वारा जो जो त्याग करना होगा वो गुजरने के लिए तैयार भी होना पड़ेगा, और वो बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है। और उसको देख के घबरा गए। Yes. और फिर बोल उठा, आई डू नॉट डिज़ायर विक्ट्री कृष्णा, जीतना नहीं है मुझे, मना कर दिया। नॉर किंगशिप नॉर प्लेजर्स। व्हाट इज़ किंगशिप टू अस कृष्णा? व्हाट आर एन्जॉयमेंट्स, इवन लाइफ? Those for whose sake we desire kingship, enjoyments and pleasures, they are arrayed here in battle, abandoning their lives and riches. Teachers, fathers, sons, and also grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other kinsmen. I do not desire to kill them who are bent on killing Krishna, even for the sovereignty of the three worlds, how much less than for the earth? What joy would it be for us to strike down the sons of Dhritarashtra, O Krishna? Evil thus would cling to us, having killed these aggressors. Actually, यहाँ पर एक और बात समझ सकते हैं, उन सब संबंधों को मारना माना, उनको कौरव से पांडव स्टेज में लाना, क्योंकि कौरव को पांडव स्टेज में लाने के लिए वो जो देह का संबंध को तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि देह का संबंध जब होता है तो फिर अर्जुन खुद ही वो प्योर स्टेट में टिक नहीं पाते हैं, और जब तक अर्जुन प्योर स्टेट में टिक नहीं पाएंगे तब तक कौरव को सहयोग नहीं दे पाएंगे पांडव में परिवर्तन होने के लिए। तो यहाँ मारने का बात ये है कि सभी को आत्मा देख के उनको सेल्फ कनेक्ट करा देना, उनको भी ऊंची स्थिति में ले जाना। पर अर्जुन बॉडी कॉन्शियस होने के कारण वो रास्ते पर चलने के लिए कठिनाई महसूस हुआ, और उनको लगा कि ये सारी चीज़ त्याग करके जो एक शिफ्ट होता है, शिफ्ट होते समय एक पल हमें अंधेरा दिखता है, क्योंकि वो जो नया रास्ता वो हमारे लिए अननोन रास्ता है। एक बाबा के भरोसे हम चलते हैं, और अननोन रास्ता होने के कारण हम वहाँ पर बहुत सारे डाउट्स आने लग जाते हैं, फियर आने लग जाता है। वहाँ हम इम्पेशेंट, धैर्य तक हो बैठते हैं, और इस कारण पीछे हटने लग जाते हैं। I would like to share something here. हाँ। जैसे कि मैंने जॉब छोड़ा था। At that time it was needed. मुझे वो स्थिति अपनी बनाने के लिए मुझे मेरी जॉब को छोड़ना मेरे लिए बहुत आवश्यक था उस टाइम। तो जब छोड़ा तो because I got support so I easily left. तब मुझे उसके consequences आगे पीछे कुछ नहीं देखा, छोड़ दिया।
राइट, बिकॉज आई Right. हैड थिंग इन माइंड कि हाँ बाबा के लिए कर रही हूँ, स्थिति बनाने के लिए कर रही हूँ, बट जैसे आगे बढ़ी बिकॉज देयर वाज डार्कनेस, नो अदर जॉब रेडी फॉर मी, तो फिर बहुत सारे डाउट्स आए, फिर पता लगा कि ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी बिकॉज आई डोंट हैव अ जॉब, तो इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स, नॉट हैविंग फेथ ऑन गॉड, वो सब कुछ दिखा, डार्कनेस, राइट। Right. और फिर वहाँ पे डिप्रेशन आ गया, Hmm. टेंशन आ गया, एंड एज सुन एज अगेन द सोल स्टार्ट हैविंग बिलीफ ऑन गॉड, वो अपना फेथ फिर से जनरेट करती है या ट्रस्ट करना स्टार्ट करती है इन द डार्कनेस, उसको फिर लाइट दिखता है, Correct. फिर उसका नया रास्ता उसको दिखता है, पर एवरी सोल हैज टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, Right. एवरी अर्जुना हैज टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। क्योंकि जब नए रास्ते पर चलते हैं, बाबा हमें बता रहे हैं कि इस नए रास्ते में भी वो जो आत्मा को जो फुलफिलमेंट महसूस करना है, एक भरपूरता महसूस करना है, आज तक वो बाहरी चीज़ों से या बाहरी रिलेशन से हमने महसूस किया, तो बाबा बता रहे हैं कि वही सेम चीज़ तुम्हें मिलने वाला है, पर क्योंकि बाबा भी सूक्ष्म हैं और बाबा को भी जब तक हम उस स्टेट में नहीं पहुंचते, बाबा को उस हिसाब से हम महसूस नहीं कर पाते हैं, और इसलिए अंदर में एक संशय आ जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि संशय आ गया तो विजय नहीं मिल सकता है, विनाशंति हो जाते हैं। संशय बुद्धि विनाशन। तो फिर क्योंकि संशय बुद्धि आते ही आपका जो जाना पहचाना रास्ता है पहले वाला, उसमें चल पड़ोगे, क्योंकि वहाँ तो पता है, वहाँ वो सब मिलने वाला ही है, हमें पता है, चाहे थोड़ा बहुत दुख सहन कर लेंगे कोई बात नहीं, फिर से सुख मिल जाएगा। तो फोकस वहाँ सुख के प्रति रहता है, वो जो दुख मिलता है वहाँ पे वो नहीं मिलता है, वो वहाँ पर फोकस नहीं होता है। पर जब नए रास्ते पर बाबा पर भरोसा करके, यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा बहुत हमें अंधविश्वास से भी चलना होता है बाबा के साथ। हाँ, क्योंकि और इसीलिए भक्ति भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भक्ति जब करते हैं हम अंधविश्वास करना सीखते हैं, और यहाँ पर जब अंधविश्वास पर क्यों चल के जब वहाँ धीरे धीरे उस रास्ते पर वो सुख को चखना शुरू करते हैं, और वो सुख अविनाशी सुख है, तब जाके धीरे धीरे बाबा से संबंध जुड़ता है, बाबा के प्रति प्यार जागता है, और फिर हम वो जो बॉडी रिलेशंस है उसको छोड़ते हैं, उसका अर्थ को समझ पाते हैं कि वो बॉडीली रिलेशंस छोड़ना माना क्या है, और कितना वो एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग क्रिएट होता है, और कितना वहाँ फ़ायदा है, वो सारा कुछ समझ में आने लग जाता है। आपने ये जो यहाँ एक लाइन बोला कि अंधविश्वास करना जरूरी होता है इनिशियली, तो कैन आई से कि जिन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपके एक्सपीरियंसेस को विश्वास किया उसके ऊपर, कि इफ सी हैज डन दिस, आपने ये क्रॉस किया आप, और आपको इतना अच्छा बाबा का एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भरोसा करके आई अलाउड माई सेल्फ टू गो इन टू दैट डायरेक्शन। राइट। तो दिस इज अंधविश्वास इनिशियली व्हेन आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस और एनी लॉजिक इन माय माइंड, राइट? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और काम करता है, हम ज्ञान में जब आते हैं, एक हम अपने कर्मेंद्रियों पर ट्रस्ट करते हैं, और दूसरा है अंधविश्वास, दो चीज़ लेकर आते हैं। एक अंधविश्वास से हम ज्ञान के रास्ते पर टिके रहते हैं, भले बहुत कुछ सिचुएशंस आते हैं पर हम छोड़ते नहीं हैं उस रास्ते को। एक अंदर में एक प्यास रहता है कि थोड़ा सा चल के देखते, हो सकता है मिल जाए कुछ, हो सकता है मिल जाए कुछ, ये वाला प्यास होता है, और कहीं ना कहीं भक्ति वाला भटकन भी याद रहता है। और दूसरा,
जो कर्मेंद्रिय द्वारा देखना, एक भरोसा आना, उसके लिए हम किसी निमित्त पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो उस रास्ते पर चल चुके हैं और अचीव कर चुके हैं। तो वो निमित्त के भरोसे, क्योंकि वो कर्मेंद्रिय द्वारा दिख रहे हैं, किसी ने चला है और अचीव किया है, तो उससे भी भरोसा आता है, तब जाके हम स्ट्रांगली चल पाते हैं उस रास्ते पर। Yes, clear. Can we keep till here? या क्योंकि समय अभी पूरा हो गया, 1 घंटा हो गया शायद। Yes. ठीक है फिर। Okay. Thank you. ओके, थैंक यू। ओम शांति। Om Shanti.